हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे यूपीएससी के बारे में, राइट। यूपीएससी स्पेशली 25 एग्ज़ाम जो होने वाला है प्रीलिम्स, उसके बारे में। तो इसकी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए जिससे कि आप यूपीएससी का प्रीलिम्स क्रैक कर पाएँ। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि यूपीएससी में स्पेशली पीटी की बात करते हैं अपन, प्रिलिमिनरी टेस्ट, उसमें 2 पेपर होते हैं। आपको पता है, एक GS1 होता है और एक GS2 होता है। ये बात आपको समझ में आती है, राइट है। तो GS1 और GS2 के अंतर्गत हम आज बात करेंगे सिर्फ GS के बारे में, राइट। GS1 स्पेशली, GS2 के बारे में और कभी किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए यार, प्रीलिम्स बहुत ही ट्रिकी होता है और अनप्रडिक्टेबल होता है। तो इसको कैसे क्रैक किया जा सकता है, तो जैसा मेरा अनुभव रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। शायद आपके लिए काम आए। और ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वही सही है, वही परम सत्य, ऐसा नहीं है। इसमें जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगे और आपको लगता है कि आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको ग्रैब कर सकते हैं, अदरवाइज़ लिव इट, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। पहला पॉइंट तो आप ये याद रखिए कि यदि आपने, सबसे पहले शुरुआत होना चाहिए NCERT से। NCERTs जो बुक्स होती है, ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपको एटलीस्ट 1-2 बार तो पढ़ ही लेना चाहिए, राइट है। लाइक पॉलिटी की हम बात करें तो आप पॉलिटी की जो बुक्स होती है 6 क्लास की NCERT, अगर बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है तो आप 6 से शुरू कीजिए, 11-12 तक आप जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी स्पेशल अगर पढ़ना है, आपने ठीक ठाक, आपको नॉलेज है कि ठीक है मैं जानता हूँ थोड़ा पॉलिटी के बारे में, तो कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का एक बुक आती है, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क करके एक 11th की बुक आती है NCERT, उसको आप ज़रूर पढ़ लीजिए। एक आती है थीरीज़, राइट, थेरी करके आती है कि पॉलिटिकल थेरी, राइट है। तो ये वाली अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तो जो थीरीज़ के जो क्वेश्चंस है, लाइक क्वेश्चन आता है कभी कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी, राइट है, कभी लिबर्टी पूछ लेते हैं, राइट है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, थीरी वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो आप इस बुक को पढ़ने के दौरान या पढ़ने के बावजूद कर सकते हैं, राइट। तो ये NCERT का इंपॉर्टेंस है। इसी तरह से पॉलिटी के बाद में लेट्स अपन बात करते हैं इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी के कुछ बेसिक टर्म्स हैं, वो आपको कब आएंगे, जब यदि आपने 6 क्लास से लेके, ठीक है, 11-12 की NCERT तक को पढ़ा है, ठीक है। 6 क्लास में इकोनॉमी इन्वायरमेंट से ही संबंधित कुछ चीज़ आती है, 7th में ऐसा कुछ होती नहीं है, 8, 9, 10th है, एक और होती है 11th और 12th की, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसमें कुछ कुछ टॉपिक होते हैं 7th और 8th में, छोटे मोटे, जो कि इन्वायरमेंट संबंधित या फिर इस तरह कोई आ गई, तो अदरवाइज़ एज सच 7th, 8th, 9th की कोई इकोनॉमी की बुक नहीं होती है। तो 11th और जो 12th की बुक्स होती हैं, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स होती है, राइट। पहला एक तो होती है, एक मैक्रो इकोनॉमी होती है और एक माइक्रो इकोनॉमी होती है। सो माइक्रो इकोनॉमी के क्वेश्चंस करने के लिए आपको ये बुक पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट है। और मैक्रो के लिए आप इसको पूरा बुक को पढ़िए, होल बुक शुड बी रेड। ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट है, क्योंकि ये बुक ही आपको आइडिया देगा कि किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए, राइट है। तो ये इकोनॉमी की बात हो गई। इसी तरह से यदि हम अगली बुक के बारे में बात करें, ये इतना हो गया, अभी मैं सिर्फ NCERT के बारे में बात कर रहा हूँ ना। इसके बाद में देखिए, ये पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, अब बात करते हैं हिस्ट्री की। तो देखिए हिस्ट्री की अगर बात करें तो इसमें हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि 6 क्लास की जो न्यू NCERT, स्पेशल मैं न्यू NCERT के लिए रिकमेंड करूँगा NCERT के बारे में, क्योंकि यहाँ की जो डिज़ाइन की गई है, प्लस इसके बाद में जो बॉक्सेस हैं, दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट बॉक्सेस है यार, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो 6th से लेके अब 12th तक की NCERT की बुक्स है, आप पूरा थोरोली इसको पढ़िए, मतलब बोलते हैं ना बिटवीन द लाइन पढ़िए, एक एक लाइन को ऐसा पढ़िए, और इसका जो कंटेंट है वो आपके ब्लड में फ्लो होना चाहिए वैसा, कि मतलब पढ़ा है, अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए NCERT से, तो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू आंसर दैट क्वेश्चन, राइट है। तो ये हिस्ट्री की हो गई है, ठीक है। अब इन्वायरमेंट के बारे में बात करते अपन। तो इन्वायरमेंट के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए, इसके लिए ऐसा कोई बुक होती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि शायद 11-12 की शायद बायोलॉजी की बुक आती है, ठीक है, वो एक बार देख लीजिए। उसमें जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी वाला, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी वाला हो गया, ठीक है, इसके बाद में इन्वायरमेंट वाला हो गया और इकोलॉजी वाला हो गया, ठीक है। लास्ट शायद 13 से लेके 14, 15 और आई थिंक 16, ये 4 चैप्टर्स हैं, इसको आप पढ़ लीजिए, ये मोर देन सफिशिएंट हो जाएंगे इन्वायरमेंट के लिए। इसके बाद में आपको अपडेट करते रहना है, ठीक है। इसके बाद में आता है
हो गया अपने पास एनसीईआरटी। देखिए इन्वायरमेंट का हो गया। अब यहाँ पे हम लिस्ट बना लेते हैं। पॉलिटी के बारे में अपन ने बात कर ली पहला। दूसरा अपन ने इकोनॉमी के बारे में बात की। तीसरा हिस्ट्री के बारे में बात की अपन ने, राइट। चौथा इन्वायरमेंट के बारे में बात की। अब पांचवा बात करना है साइंस के बारे में। तो देखिए साइंस एंड टेक के लिए आपको क्या करना होगा कि 6 क्लास के लेके, अगर आपने कभी साइंस पढ़ा ही नहीं है तो 6ठी क्लास की एनसीईआरटी उठाइए, शर्म बिल्कुल मत कीजिए। वहाँ से लेकर 12th क्लास तक की जो बुक्स हैं उनको एक बार थोरोली पढ़ लीजिए। अगर आप 12th तक नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एटलीस्ट 6th लेकर 10th तक की जो एनसीईआरटीज़ है उनको एक 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 लाइन पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और समझिए। क्वेश्चन वैसे ही बनता है भाई साहब। एक बार पूछा था कि वाटर की जो बाइपोलैरिटी और डाइपोल प्रॉपर्टी होती है उसकी किसके कारण से होती है। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो आंसर करोगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे। बाकी तो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो करंट अफेयर से कवर होगा। ठीक है, तो ये साइंस टेक हो गया, पॉलिटी इकोनॉमी सब कुछ हो गया। और कुछ छूट रहा है? 5th नंबर, ठीक है। 6th नंबर आई थिंक ये कवर हो रहा है शायद। अगर कोई छूट रहा है तो मैं एंड में और बता दूंगा आपको, राइट। तो चलिए अब कुछ स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड बुक्स देखो यार, सबको पता ही होती है कि स्टैंडर्ड बुक्स कौन कौन सी होती है, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पॉलिटी के लिए क्या पढ़ना है आपको? एम लक्ष्मीकांत बुक आती है भाई साहब, वो पढ़ लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। उसी को रटिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार 50 बार। पॉलिटी के लिए। इकोनॉमी के लिए मुझे लगता है कि आप मुरनाल सर की जो वीडियोज़ हैं वो देख लीजिए। 70 के आसपास वीडियोज़ हैं। आई थिंक दे आर दी मोर देन सफिशिएंट वीडियोज़ हैं। इससे आपका काम बन जाएगा। देखिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग वहाँ से हो जाएगी, लेकिन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको होगी मुरनाल सर की वीडियो से। हाँ, एक पॉइंट मैं यहाँ पे आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, जो मुझे लगा कि मुरनाल सर की जो वीडियोज़ हैं वैसे ये पीटी ओरिएंटेड होता है अधिकतर। ऑल्दो आप मेंस के भी कर सकते हो, बट इसके लिए आपको थोरोली अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, करंट अफेयर से संबंधित और बेसिक चीज़ होना चाहिए। लेकिन पीटी में आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इससे। इसके बाद में अपन हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो देखिए यार, हिस्ट्री के लिए आप क्या कर सकते हैं? हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ होती है कि स्पेशली स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम आप पढ़ सकते हो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ठीक है। और अगर आपने बात करते हैं एंशंट के लिए, तो एंशंट हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना होगा यार, मेरे ख्याल से कि आपने 6 लेकी जो है 12th तक की जो बुक्स पढ़ी है उसी में एक बुक आती है 11th क्लास की, वो आपने पढ़ ली, मोर देन सफिशिएंट है एंशंट के लिए। एक आती है मिडाइवल के लिए, मिडाइवल के लिए भी आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, मोर देन सफिशिएंट, दैट्स इट। इससे ज़्यादा ना पढ़ा जाएगा और ना संभव है, और मेरे ख्याल से इट मे बी रिक्वायर्ड बट नॉट नेसेसरली, राइट। सो जैसे आपका विवेक बोलता है उसके हिसाब से आप कर लीजिए, बट मुझे लगता है कि ये मोर देन सफिशिएंट है पर पीटी के लिए, पीटी पर्सपेक्टिव से लिए, राइट। इसके बाद में कौन सा हो गया? पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, हिस्ट्री हो गया। इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं? इन्वायरमेंट के लिए यार मैं आपको बताऊं कि इसको सबसे पहले तो आप कुछ क्लासेस है वो आप देख लीजिए। जैसे कि एक है सर का नाम मैं भूल रहा हूँ, अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मुझे बहुत सही लगा, सुदर्शन सर, राइट। सुदर्शन सर की जो क्लासेस है इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक पॉइंट मैं भूल गया था ना, ज्योग्राफी की, यहाँ पे देखिए एनसीईआरटीज़ बता रहा था मैं, एक और यहाँ पे ऐड कर लो, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी 6ठी से लेकर भाई साहब 12वीं तक की एनसीईआरटी एक एक लाइन पर लीजिए। आपके लिए पीटी के भी लिए भी, प्लस मेंस के लिए भी, प्लस इंटरव्यू के लिए भी, और कोई अदर एग्ज़ाम दे रहे हो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड बुक में भी आप ये देख लीजिए कि ज्योग्राफी के लिए आप क्या कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए भी आपको क्या करना चाहिए, सुदर्शन सर के वीडियोस देख लीजिए भाई साहब। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी ना वो आपकी बहुत बढ़िया होगी। मैपिंग वाले वीडियो यहीं से आप दे सकते हैं, ज़बरदस्त, आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। लाइक इंडिया का मैप, ठीक है, इंडिया की मैपिंग हो जाएगी, वर्ल्ड की मैपिंग हो जाएगी, पॉलिटिकल हो जाएगी, जोग्राफिकली, सारी चीज़ यहीं से कवर हो जाएगी। और अच्छे से पढ़िए, इनके वीडियोस बहुत शानदार हैं, और इसके बाद बार बार रिवाइज़ कीजिए, राइट। तो ये हो गया अपना इन्वायरमेंट हो गया, जोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है। इसके बाद में सोसाइटी के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी छुटके मुटके। तो सोसाइटी के लिए कुछ मत पढ़िए आप, या शायद जो बुक्स हैं ना एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो पढ़ लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है, दैट्स इट। सोसाइटी के अलावा इससे ज़्यादा कुछ ना करना है, पीटी के लिए भी और मेंस के लिए भी। फिर इसके बाद में जो लेटेस्ट मटेरियल आता है मेंस में, उस टाइम आप मार्केट तो वो कर सकते हो, और कौन सा लेना है वो कभी
मेंस के लिए अलग से बनाएंगे, बाकी ये मोर देन सफिशिएंट, राइट है। और कुछ छूट रहा है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस वाइंस के लिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया। बुक के बारे में यार, साइंस के लिए साइंस एंड टेक की मैं क्या आपको बुक बताऊँ, ऐसा कोई इसकी बुक होती नहीं है, बस आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़िए या फिर इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों को अच्छे से पढ़िए। और स्पेशली संडे के दिन जो कॉलम्स आते हैं द हिंदू के आ रहे हैं, अब उसको अच्छे से पढ़िए, और जो न्यूज़ में उसको अच्छे से पढ़िए, चीज़ें कवर हो जाएगी। इसके बाद में अगर हम देखना चाहें तो ओके, सोसाइटी वगैरह होगा। गवर्नेंस के लिए तो देखिए, गवर्नेंस के लिए क्या कर सकते हैं आप? गवर्नेंस के लिए अगर आपने कहीं से कोचिंग ली और आपके जो नोट्स हैं आप उसको पढ़ लीजिए, या फिर लक्ष्मीकांत जो बुक है उसी में गवर्नेंस के कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। स्पेशली जैसे कि RTI वाला हो गया, ठीक है, सिटीजन चार्टर हो गया, वो वाला देख लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा में कुछ हेल्थ वाला है वो देख लीजिए, सोशल सिक्योरिटी वाला वो देख लीजिए। ये सारे टॉपिक्स वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर स्पेसिफिक कहीं भी आपने कोचिंग मटेरियल से कहीं पढ़ा है, मोर देन सफिशिएंट, उसी को रिवाइज कर लीजिए, राइट है। ये गवर्नेंस हो जाएगा। और कोई छूट रहा है? ओके, ये गवर्नेंस हो गया। इसके बाद में मेरे ख्याल से हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस टेक, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब देखिए, अगर कोई भी इसमें टॉपिक छूट रहा हो, GS 1-2 से आप एक बार मैच कर सकते हो और देख लेना। अगर कोई टॉपिक छूट रहा हो तो आप क्या कर सकते हो, उसको कवर करिए, इसके बाद में प्रैक्टिस करिए। अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू होती है। पहली बात तो ये कि इसको पढ़ना कैसा है। पहली बात तो ये कि देखिए, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, शुरुआत में सबसे पहले मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इंडिया का प्लस वर्ल्ड का मैप को अच्छे से पढ़िए। और मैं सीधा अगर एकदम सरल शब्दों में कहूँ तो आप मैपिंग की क्लास शुरू कीजिए सबसे पहले। मैपिंग की क्यों भाई? अगर आपको नहीं पता है कि इंडिया का मैप इस तरह का कुछ होता है, या फिर वर्ल्ड का मैप इस तरह का कुछ होता है, और अगर आपसे पूछ लिया कि यार नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, कहीं यहाँ लगा रहे हो आप, लेकिन पता होना चाहिए कि यहाँ पर है यार, ठीक है। इस तरह वर्ल्ड की कोई न्यूज़ आ रही है, वर्ल्ड न्यूज़ अगर कोई आ रही है, मान लीजिए अजरबैजान के बारे में बता रहे हैं, तो आपको पता नहीं वर्ल्ड मैप में अजरबैजान कहाँ पर है। या फिर कीनिया के बारे में आ रहा है, आपको पता ही नहीं कि कीनिया कहाँ पर है भाई साहब। नैरोबी के बारे में आ रहा है, तो कहाँ पर है नहीं पता है भाई साहब, तो कैसे आप करोगे। या फिर नाइल रिवर के बारे में आ रहा है, फिर ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में बात की जा रही है, तो आपको पता ही नहीं कि ब्लैक फॉरेस्ट क्या है, पहाड़ है, जीव है, जंतु है, क्या है, फलाना है, ठिकाना है। अगर नहीं पता तो कैसे करोगे। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप मैपिंग की क्लास सबसे पहले करिए। कहाँ से करेंगे? सुदर्शन की सर की क्लास से, राइट। ये करने के बाद में आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए धीरे धीरे, तो आपको चीज़ें समझ में आएगा कि यार भाई हो क्या रहा है एग्जैक्टली, राइट, पता चल जाएगा। दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट, सिलेबस निकालिए आप। सिलेबस GS का देखो, GS 1 का PT के लिए सिलेबस में 10-12 लाइन लिखी, बस वही है। लेकिन सर उसको एक्सपांड करोगे ना, बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि जो मेंस का सिलेबस है उसको आप पढ़िए और उसको समझने की कोशिश कीजिए, और उसको रोज़ डेली, मतलब डेली आपका रूटीन होना चाहिए कि आपको 1 से 2 बार डेली रीड करें आप, और उसको ऐसा रीड कर लीजिए कि आपका एक तरीके से याद हो जाए, मेमोराइज़ हो जाए, राइट है। इसके बाद में आप न्यूज़पेपर ही पढ़ेंगे तो आप चीज़ों को रेक्टिफाई कर पाएंगे कि यार भाई कौन सी चीज़ को पढ़ना है और कौन सी चीज़ को छोड़ना है, राइट। ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ ये है कि आप क्या कर सकते हैं कि MCQs, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहाँ से करें? सबसे पहले आप शुरू कीजिए अपने जो UPSC के PYQs है वो, ठीक है, जो भी 1993 से या 1996 जहाँ से भी मिलते हैं, से लेकर 2024 तक के MCQs सबको इतना पढ़िए एकदम आपको याद जैसा हो जाना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन आता है PYQ, वो गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये गलत क्वेश्चन हो रहा है जो कि आपने पढ़ा है और PYQ है, तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे, यू आर आउट ऑफ द रेस। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इज़ दैट क्लियर? इसके बाद में दूसरा पॉइंट आप क्या कर सकते हैं कि एक टेस्ट सीरीज़ लगाइए, कोई भी। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि खरीदिए यार, टेलीग्राम चैनल बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए और उसको लगाइए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा फोरम IAS का। फोरम IAS का मुझे अच्छा लगा, उनकी टेस्ट सीरीज़ जो MGP करके कोर्स होता चलता है शायद, वो 50 क्वेश्चन, एक छोटा सा टेस्ट होते हैं, 50 क्वेश्चन करते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन भी होता है। पहला टेस्ट। दूसरा टेस्ट से आप लगाइए विजन IAS का, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। विजन IAS का आपने लगाएं और ये लगाएं, ये लेकिन लगाओगे कब? जब आपने UPSC के रिवाइज कर लिए तब। इसके बाद में नेक्स्ट जो भी है, तीसरा चौथा नंबर का जो भी है, इसको क्या करना है आपको, ये जो घटना चक्र होती है, घटना
चक्र जो बुक आती है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं जो अदर स्टेट पीसीएस है, लाइक एमपी पीसीएस का है, यूपी पीसीएस का है, बिहार पीसीएस का है, बीपीएससी जिसको बोलते हैं, राइट। तो इनके जितने भी पीवाईक्यूज क्वेश्चन हैं उन सबको आप कर डालिए। कैसे करना है आपको, देखिए इसको इस तरह से करना है। फॉर एग्जांपल आपने आईवीसी वाला टॉपिक पढ़ा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला टॉपिक पढ़ा है, तो उसके पीवाईक्यू लगाइए यूपीएससी के। फिर इसके बाद में घटना चक्र उठाइए और घटना चक्र उठाने के बाद में आप इसके क्वेश्चन सब लगा डालिए, राइट। इतनी बार लगाई कि आपको मतलब चीज़ें याद हो जाना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पे है, कहाँ से कौन सी मटकी मिली थी, या फिर कौन सा बियर्डेड मैन मिला था, राइस कहाँ से मिले थे, और कहाँ पे खेती वगैरह शुरू की गई थी। जो भी चीज़ पढ़ते हो वो आपको याद हो जाना चाहिए, राइट। इस तरह से आप ये करिए। नेक्स्ट पॉइंट ये कि आपको टारगेट कितना करना है। देखिए टारगेट मैं आपको ये बोलूँगा कि कम से कम 50,000 क्वेश्चन लगाइए बिफोर प्रीलिम्स। 2025 का प्रीलिम्स आ रहा है, उसके पहले आप कम से कम 50,000 क्वेश्चन लगाइए, तो आप क्या कर पाएंगे, जो आने वाला पीटी उसको क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आप इतने क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हो तो आप ये मान के चलिए कि आउट ऑफ रेस हो जाओगे, क्योंकि सर मान के चलिए यार इसमें 0.5% के आसपास तो पॉसिबिलिटी होती है। अगर आप इतनी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसके अंतर्गत नहीं आ पाएंगे। कितने लोग होते हैं, 11 लाख के आसपास कुछ लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें से मुश्किल से 15,000 के आसपास पास होते हैं। तो आप देख सकते हो इसका रेशियो निकालोगे तो 0.1 या 0.5% के आसपास ही आएगा। तो इसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा ना मेरा दोस्त, तो मेहनत तो करो भाई, ठीक है। तो आप ये करेंगे तो मेरे ख्याल से ये कि आप पीटी क्लियर करने की रेस में रहोगे। अगर नहीं कर पाओगे तो अगर मेहनत ही नहीं करोगे तो रिजल्ट क्या कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो आई थिंक ये मेरे ख्याल से वर्कआउट करना चाहिए। मेरे लिए तो काफ़ी चीज़ें हेल्पफुल रही थी इसमें से, राइट। तो यही था पीटी के लिए। कभी सीसैट के लिए मैं GS2 जिसको बोलते उसके लिए कभी वीडियो बना लूँगा तो आपको अवगत करा दूँगा, उससे शायद आपको कुछ फ़ायदा मिले। बाकी हाँ, अंत में फिर कहूँगा मैं कि भाई साहब कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है, डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, लगातार मेहनत होना चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए, प्लस स्मार्ट वर्क होना चाहिए। ये तो करना ही है यार। ये सब बोलते हैं यार स्मार्ट वर्क करो, लेकिन कैसे करो ये नहीं पता है। तो स्मार्ट वर्क ऐसे ही करना है जो आपको मैं बता रहा हूँ कि पहले प्रायोरिटाइज़ कीजिए। प्रायोरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि यार मैं कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़ूँ, ठीक है। चूँकि मैंने आपको बताया मैपिंग शुरू कीजिए सर, उससे पता चलेगा आपको। इसके अंदर जो आपको लगता है इसके बाद में जो आपका पसंद का लाइक हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो वो पढ़ लीजिए, या पॉलिटी वाला वो पढ़ लीजिए, लेकिन इनको पढ़ लीजिए। आखिरी बात आपको मैं बताऊंगा कि सर जो स्टैटिक वाला पोर्शन होता है, स्टैटिक मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी साइंस, लाभ ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनके क्वेश्चन आपके नी के बराबर गलत होना चाहिए। अगर स्टैटिक क्वेश्चन आपने गलत नहीं किया तो आप मान के चलिए कि आप रेस में इन है, अदरवाइज आउट है, राइट। तो ये बात समझ कर रखिए। सो ये सारे पॉइंट्स हैं। तो आई थिंक इसमें से कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। ये पॉइंट्स लीजिए और आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए सर। ये मत सोचिए कि सर अभी तो नवंबर ही चल रहा है, मैं पीटी के लिए क्यों पढ़ूँ। सर अगर आपका पीटी नहीं हो रहा है और पीटी में आप वीक है तो आप लोगों की बात क्यों सुन रहे हो। आप शुरू कीजिए ना अभी से, क्या दिक्कत है आपको। आपका मेंस का अगर जो भी चल रहा है XYZ आपका ऑप्शनल चल रहा है उसको साइड बाय साइड करते रहिए, लेकिन प्रीलिम्स के लिए आप शुरुआत कर दीजिए। डोंट वेट फॉर दिसंबर और जनवरी, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम, में तो ये बोलूँगा आपको, राइट। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होगी और आपको फ़ायदा भी होगा। सो ऑल द बेस्ट, और नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे। उसमें मैं GS2 के बारे में कुछ चीज़ें बताऊँगा जो शायद आपके लिए काम आए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।